Good morning, sir. Good afternoon, sir. Am I audible? Good morning, sir. Good morning. Am I audible? My voice is clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is the screen visible? Yes, sir. So फिर से ऑनलाइन क्लास चालू हो रहा है। देखते हैं कैसे होता है ये। सो आज का क्लास है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। हम लोग पिछले क्लास में पीएमएमसी टाइप इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। सो सेम डिस्कशन को ही हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पहले let us write about this person. His name is B. Arsenal. Arsonbal. B. Arsenal. Okay. He is the inventor of. The moon. Let me stop and. Okay. He is the inventor of the movement. He is the inventor of the movement of PMMC type instrument. PMMC type instrument जैसे ये मूव करते हैं, जैसे ये इसका रोटेशन है, जैसे एक सिग्नल हम लोग डालेंगे, करंट, वोल्टेज, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम लोग डालेंगे, फिर that will be converted into mechanical movement. पॉइंटर का मूवमेंट मैकेनिकली हो जाएगा. So that movement was invented by D. Arsenal. That is why the PMMC instrument का जो movement है, it is also called the D. Arsenal movement. Note down please. It is also called the D. Arsenal movement. Okay. Am I audible? Yes, sir. Okay. So this is also called the D. Arsenal movement. Fine. Now, next point about PMMC type. This PMMC type instrument is mostly accurate for DC measurement. Accurate for DC measurement. मतलब DC current and DC voltage. DC current and DC voltage. Mostly accurate for DC type. Why not AC? Why only DC? That will be discussed today. So here, if कोई तुमको पूछे कि PMMC टाइप कोई भी DC इंस्ट्रूमेंट, DC करंट या फिर DC वोल्टेज के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो
तुम लोग आंसर दे सकते हो कि सर हम लोग पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी है, बट पीएमएमसी इज ओनली फॉर डीसी, नॉट फॉर एसी। देखो, दिस इज a simple view of PMMC type instrument, a simple view of PMMC type instrument. This is the permanent magnet. This is N pole and S pole. This is permanent magnet here. This is permanent magnet here. इसके पीछे, इसके अंदर, दोनों मैग्नेट पोल के अंदर कुछ लगा हुआ है। ओके, दिस इज कॉल्ड द stationary core or core. This is called the mainly core. Okay, this is also called the core. उसके ऊपर से this one is a coil. This one is a coil. इसको हम लोग और भी अच्छे से देख सकते हैं, और भी बहुत सारा फिगर्स है, जैसे ये इसके अंदर है मेरा कोर। कोर के ऊपर एक फॉर्मर लगा हुआ है, कोर के ऊपर एक फॉर्मर लगा हुआ है, उसके ऊपर कंडक्टर्स। लेट मी शो यू वंस अगेन। फिगर में पता नहीं, ठीक है। सी, इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है, दिस इज द एन टाइप पोल, उसका ऑपोजिट है इधर एस टाइप। फाइन, इसके अंदर है वन कोर, वन सर्कुलर टाइप ऑफ कोर। ओके, दिस इज अ कोर। दिस इज मेड ऑफ सम soft iron pieces, this is called the core, and this is made of soft iron pieces. इसके ऊपर एक एल्युमिनियम का फॉर्मर लगाया जाता है। एल्युमिनियम का फॉर्मर मतलब इसका हम लोग साइड व्यू देखेंगे तो ये ऐसा रहेगा। इसका हम लोग साइड व्यू देखेंगे तो ऐसा, दिस इज द कोर। हम लोग इसका साइड व्यू देखेंगे, सो दिस इज द कोर सेक्शन, एंड उसके ऊपर एक एल्युमिनियम का एक फॉर्मर, एल्युमिनियम का एक रेक्टेंगुलर चीज, समथिंग रेक्टेंगुलर, एक एल्युमिनियम का चीज, उसको कहते हैं हम लोग फॉर्मर। यहाँ पर भी एक फिगर जैसा ही है, एल्युमिनियम का एक रेक्टेंगुलर स्प्रिंग है, सॉरी चीज है, दिस इज कॉल्ड द एल्युमिनियम फॉर्मर, FORMER। ओके, एल्युमिनियम फॉर्मर। सो ये सर्कुलर कोर के ऊपर एक एल्युमिनियम फॉर्मर लगाया जाता है। उसके ऊपर, ये एल्युमिनियम फॉर्मर के ऊपर वाइंडिंग्स वुंड किया जाता है। एल्युमिनियम फॉर्मर के ऊपर ये वाइंडिंग्स मेरा वुंड किया जाता है, ऐसा। इसके ऊपर, एल्युमिनियम के ऊपर ये वाइंडिंग्स यहाँ पर ऐसा वुंड किया गया है। ये हम लोग ऊपर टॉप व्यू देख रहे हैं। एल्युमिनियम टॉप व्यू में हम लोग देखेंगे कि एक सर्कुलर कोर, उसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर एल्युमिनियम फॉर्मर, उस एल्युमिनियम फॉर्मर को हम लोग वाइंडिंग दे रहे हैं, कैसे ना, ये क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये ऐसा वाइंडिंग हम लोग वुंड कर रहे हैं। फाइन, यहाँ पर भी इस फिगर में भी ऐसा हम लोग दिख रहा है कि दिस इज द सर्कुलर कोर, उसके ऊपर एक एल्युमिनियम फॉर्मर ऐसा लगा हुआ है, दिस इज एल्युमिनियम रेक्टेंगुलर फॉर्मर, एंड उसके ऊपर हम लोग ऐसा वाइंडिंग दे रहे हैं। ऐसा करके बहुत सारा ऐसा वाइंडिंग, बहुत सारा टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर है, और फिर वाइंडिंग का एक पोर्शन ऊपर एंड अनदर पोर्शन नीचे ऐसा जाएगा। वाइंडिंग का एक पोर्शन ऊपर ऐसा जा रहा है एंड दूसरा पोर्शन ऐसे जा रहा है। एंड ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर जैसा है, ये पॉइंटर भी इसके साथ कनेक्टेड है, जैसे ये, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, एंड इसके अंदर inside this one we have circular core, and this is the rectangular former, this is the aluminum former, rectangular former, and this is the circular core, this one is the core, this is the rectangular former, and इसके ऊपर ऐसा वाइंडिंग किया गया है। एंड जो वाइंडिंग किया गया है वो तो बाहर जा रहा है, एंड these windings are connected with some spring, this is called the hair spring, ऊपर S1 एंड नीचे S2 स्प्रिंग,
दोनों स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग्स आर ऑब्वियसली फॉर कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है, ये स्प्रिंग। एंड देखो ये कोड के साथ एक पॉइंटर ऐसा कनेक्ट किया गया, दिस इज द पॉइंटर। So this is the basic construction of any PMMC type device, जो हम लोग बोर्ड पे दिखाते तो और भी अच्छा होता, फिर भी हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन जैसे को सी। यहाँ पर भी एक assembled arrangement में, यहाँ पर भी इस फिगर में भी हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज द सर्कुलर कोड, ये सर्कुलर कोड हो गया। फिर दिस एंड this one is a aluminum format, एक rectangular aluminum format, this one is a rectangular aluminum format, ऐसे circular कोड के ऊपर लगाया गया है। एंड rectangular aluminum format के ऊपर क्या है ना, वाइंडिंग्स सराउंडेड है, वाइंडिंग्स इधर है, वाइंडिंग्स, these all are the windings, these all are the windings, okay। एंड फिर वाइंडिंग्स बाहर निकला गया है एंड स्प्रिंग, ये कंट्रोलिंग स्प्रिंग, दिस रेड टाइप का, दिस वन आर द कंट्रोलिंग स्प्रिंग, फाइन। एंड उसके बाहर सपोर्ट वगैरह ये सब तो केसिंग वगैरह 1 मीटर के ऊपर तो रहता ही है। एंड ये पॉइंटर कनेक्टेड किया है, दिस इज द पॉइंटर। नाउ लेट मी शो यू द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग थोड़ा डिस्कस किए थे पिछले क्लास में, फिर भी इस क्लास में थोड़ा हम लोग देखते हैं। See, this is the N, this is the S, permanent magnet pole, and this is the circular core, उसके ऊपर वाइंडिंग्स ऐसा लगा गया है। एंड वी आर वाचिंग द टॉप व्यू, हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं, ठीक है, इस मशीन का टॉप व्यू देख रहे हैं, मतलब इसका ऊपर से ऐसा हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से कैसा व्यू है, दिस इज कॉल्ड द टॉप व्यू। आई थिंक यू नो दिस थिंग। सो टॉप व्यू में सपोज मेरा करंट इधर डॉट डॉट मतलब करंट ऊपर आ रहा है, मेरा स्क्रीन से ऊपर आ रहा है, एंड इधर से क्रॉस, क्रॉस मतलब करंट जा रहा है राइट साइड में स्क्रीन के अंदर, ओके, क्रॉस मतलब अंदर, डॉट मतलब ऊपर, सबको पता है। एंड इन नॉर्थ टू साउथ पोल, नॉर्थ टू साउथ पोल मेरा फील्ड फ्लक्स लाइन ऐसा जाएगा, नॉर्थ टू साउथ। इन एनी काइंड ऑफ मशीन आउटसाइड ऑफ द कोर, कोर के आउटसाइड में या फिर आयरन के आउटसाइड में, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मेरा फ्लक्स लाइन जाता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ओके। एंड मशीन के अंदर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल में फ्लक्स लाइन जाता है। ये हमेशा याद रखना कि मशीन के बाहर मतलब एयर में नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मेरा फ्लक्स लाइन हमेशा मूव होता है, ठीक है, एंड मशीन के अंदर जाता है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। सो यहाँ पर हम लोग फ्लक्स लाइन दिखा दिया कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। Now, what was the basic principle? The basic principle is that any current carrying quantity, any current carrying conductor, any current carrying conductor placed, ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, फिर भी यहाँ पर हम लोग उससे ही स्टार्ट करते हैं। Any current carrying conductor placed inside a magnetic field, any current carrying conductor placed inside a magnetic field, it will experience a force, it will experience a force which was called the Lorentz force। देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जिसका डायरेक्शन राइट साइड में है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है राइट साइड में, एंड करंट का डायरेक्शन है नीचे स्क्रीन के अंदर। और वी कैन से यहाँ पर नीचे हम लोग दिखा सकते हैं 2D व्यू में, स्क्रीन के अंदर तो हम लोग दिखा नहीं सकते, तो B का डायरेक्शन इज राइट साइड, करंट का डायरेक्शन इधर। नाउ व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ फोर्स? वी नो, वी हैव डिस्कस्ड F equals to I L cross B. The direction of current and the direction of length is same.
हमेशा याद रखना करंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। करंट को हम लोग फेजर के टर्म में दिखा नहीं सकते। तो करंट को हम लोग कैसे फेजर के टर्म में दिखाएंगे ना, उसका जो लेंथ है, जो कंडक्टर का लेंथ है, दैट विल बी द फेजर। इस एल के ऊपर मैंने ऐसा साइन दिया हूं, दिस इज कॉल्ड द फेजर। ओके, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी शोन ऑलवेज बाय द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, सो करंट का डायरेक्शन जिधर है उसी में मेरा लेंथ का डायरेक्शन होगा, कंडक्टर लेंथ। ठीक है, मतलब नीचे। सो एज पर क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? एज पर क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स का डायरेक्शन होगा ऐसा डॉट, मतलब स्क्रीन के ऊपर। फॉर दिस फिगर एल है नीचे, बी है इधर, तो फोर्स होगा इधर। बट अब ऑनलाइन क्लास चालू हुआ है, तो ऑनलाइन क्लास में कैसे इसको दिखाना सही रहेगा? दिस वन, this is the Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. If B का डायरेक्शन इधर, I का डायरेक्शन स्क्रीन से बाहर, B का डायरेक्शन इधर, I का डायरेक्शन स्क्रीन से बाहर, ऐसा डॉट, देन फोर्स होगा ऊपर। ओके, सी मेरा फोर फिंगर, दिस इज द फोर फिंगर। फोर फिंगर में F है, तो F का मतलब फील्ड। फोर फिंगर F का मतलब फील्ड। ओके, दिस इज द थंब, दिस इज द थंब। थंब का मतलब T का मतलब थ्रस्ट और फोर्स, थ्रस्ट और फोर्स। ओके, हमेशा याद रखना ऐसे शॉर्ट टर्म में कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में जो मेरा थंब होता है, थंब T से स्टार्ट होता है। थंब का मतलब थ्रस्ट मतलब किसी को पुश करना या फिर किसी के ऊपर फोर्स देना। ओके, एंड फोर फिंगर मतलब F से स्टार्ट हो रहा है, F मतलब फील्ड। फाइन, सो मेरा मिडिल फिंगर दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, सो अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच डायरेक्शन इज शोन बाय द middle finger, direction of current, it is the middle finger, is placed inside a magnetic field. Direction of magnetic field is given by the forefinger. Then the thumb will provide the thrust or direction of force. Okay, so as per Fleming's left hand rule, हम लोग यहाँ पर कैसे देखेंगे? यहाँ पर देख लेते हैं। See, यहाँ पर देखो, करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, करंट का डायरेक्शन इज डॉट अपवर्ड्स। सो एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मेरा फोर्स होगा दिस साइड, मेरा फोर्स मिल रहा है इधर दिस साइड। सेम इधर करंट का डायरेक्शन क्रॉस, मतलब स्क्रीन के अंदर जा रहा है, फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इधर फोर्स होगा डाउनवर्ड्स। ओके, सो यूनिफॉर्म फोर्स, लेफ्ट साइड में मेरा जो कंडक्टर है उसका फोर्स ऊपर जा रहा है, राइट साइड में मेरा जो कंडक्टर है उसका फोर्स नीचे जा रहा है। दैट मींस दिस होल थिंग will experience a force, and due to that force it will try to rotate. Due to that force मेरा रोटेशन आएगा, and रोटेशन आएगा because of simple this Lorentz force. And Lorentz force मेरा कैसे आ रहा है? There is a current and there is a magnetic field. ये दोनों है, करंट भी है एंड मैग्नेटिक फील्ड है। सो एक फोर्स आ रहा है एंड फोर्स के चलते मेरा रोटेशन आ रहा है। ओके, एंड वी नो, वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस दैट दिस रोटेशन इज कॉल्ड द TD और FD, डिफ्लेक्शन फोर्स। और डिफ्लेक्शन फोर्स है तो मेरा डिफ्लेक्शन टॉर्क भी है, डिफ्लेक्शन फोर्स भी है, इसका मतलब मेरा डिफ्लेक्शन टॉर्क भी है। ओके, एनीवन if you have any doubt please tell me, because ये ऑनलाइन क्लास में मेरे को तो समझ में नहीं आता है किसको क्या समझ में आ रहा है। so if you have any doubt please ask me now. So एक बेसिक प्रिंसिपल हम लोगों को पता चल गया कि Lorentz force, it is a basic principle, and
direction of force will be given by either cross product rule, or Fleming's left hand rule, or Lenge's law, These two are for the direction of force. Okay, these three rule can, ये तीन rule क्या कर सकता है, ये तीन rule तुमको direction of force दिखा सकता है, ठीक है। Now अभी हम लोग एक चीज यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था। सपोज ये मेरा कोर है, दिस इज द कोर। सो मेरा पोल का शेप कैसा होगा, ये कोर हो गया, तो मेरा पोल का शेप होगा ऐसा, और ऐसा होगा। दिस इज द पोल का शेप, दिस इज कॉल्ड द आर्क शेप, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ताकि ये देखो, ये जो पोल एंड मेरा कोर के बीच जो गैप है, दैट गैप विल बी यूनिफॉर्म। ये गैप मेरा यूनिफॉर्म है, सेम गैप। ये हम लोग डीसी मशीन में भी हम लोग ऐसा गैप देखते हैं। दिस गैप इज यूनिफॉर्म गैप, ओके, दिस गैप इज यूनिफॉर्म, मतलब सेम गैप हर जगह पे। दिस इज कॉल्ड द गैप इज यूनिफॉर्म। डीसी मशीन के तरह होता है ये ऑलमोस्ट। दिस गैप इज यूनिफॉर्म। ये गैप यूनिफॉर्म होगा तो मेरा फायदा क्या है ना, ये पूरी गैप में पोल एंड कोर के बीच जो गैप है, इस पूरा गैप में मेरा बी, दैट इज अ फ्लक्स डेंसिटी, विल बी कांस्टेंट। ये पूरा गैप में मेरा फ्लक्स डेंसिटी, ऊपर से नीचे मेरा फ्लक्स डेंसिटी विल बी कांस्टेंट, ओके। सो दैट इज व्हाई ये गैप दिया जाता है। सो व्हाई ये यूनिफॉर्म गैप क्यों मेंटेन किया जाता है किसी भी डीसी मशीन या फिर पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में, कोई पूछे तो हमेशा ये बोलना, ताकि ये गैप यूनिफॉर्म रहने के लिए, और ये मेरा बी जो फ्लक्स डेंसिटी है पूरा पोल के अंदर अंडर द पोल, दैट शुड बी कांस्टेंट, ओके। बी कांस्टेंट अंडर द पोल, बी इज कांस्टेंट अंडर द पोल, दैट इज व्हाई ये जो गैप है ये यूनिफॉर्म दिया जाता है। फाइन, नाउ let me show you the torque calculation, that is the TD, deflection torque calculation। हम लोग अभी देख लिए इसका कंस्ट्रक्शन, हम लोग अभी इसका कंस्ट्रक्शन समझ लिए। ये नोट मैं सेंड कर दूंगा सबको। हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन समझ लिए, हम लोग इसका फिगर भी थोड़ा देख लिए, और फिर वर्किंग प्रिंसिपल भी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट टॉर्क, that is the deflection torque, TD. We know that torque equals to TD, torque equals to force into radius from the axis of rotation, That is the formula of torque. You may note down, or otherwise I will provide this note. Force into radius from the axis of rotation. Now let me write here what is force. Force हम लोग लॉरेंज फोर्स से कैलकुलेट कर लिए कि दिस इज I L क्रॉस B, दिस इज द फोर्स। एंड चलो अब देखते हैं कि आगे इसका कैसे हम लोग इस फॉर्मूला को काम में आ जाता है। यहाँ पर लेट मी ड्रॉ वंस अगेन द एल्युमिनियम फॉर्मेट। Let me draw once again the aluminum format. One second.
Abhishek Kumar, please mute yourself. Okay, thank you. Let me show you the torque calculation. Suppose this is my aluminum format and उसके ऊपर हम लोग जो rectangular format था उसके ऊपर हम लोग winding दिए. Okay, so this is a windings. इसके अंदर मेरा सर्कुलर कोर है, इसके अंदर मेरा सर्कुलर कोर है, फिर सर्कुलर कोर के अंदर जो एल्यूमिनियम फॉर्म है, जैसा कंस्ट्रक्शन है डिस्कस किया ऐसा ही है. ठीक है, अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि दिस इज द कंडक्टर ओनली. दिस इज द रेक्टेंगुलर फॉर्मेट एंड उसके ऊपर मेरा कंडक्टर है. फाइन. सो दिस इज द कंडक्टर साइड ए बी सी डी. इधर से मेरा करंट फ्लो हो रहा है पूरा, जैसा मैंने टॉप व्यू में देखे थे. टॉप व्यू में ऐसा देखे थे, दिस इज द सर्कल, उसके ऊपर मेरा एल्यूमिनियम फॉर्मेट एंड उसके ऊपर मेरा ऐसा वाइंडिंग्स जा रहा है, ऐसा वाइंडिंग्स जा रहा है. ये मेरा टॉप व्यू था एंड मेरा फ्रंट व्यू ऐसा था. दिस इज द कोर, उसके ऊपर ऐसा एल्यूमिनियम फॉर्मेट जा रहा है एंड एल्यूमिनियम फॉर्मेट के ऊपर मेरा वाइंडिंग्स ऐसा जा रहा था. सो मैंने सिर्फ वाइंडिंग्स को बाहर निकाल दिया, मैंने सिर्फ ऐसा रेक्टेंगुलर वाइंडिंग्स को मैंने यहाँ पर बाहर निकाल दिया, जिस वाइंडिंग्स में मेरा करंट ऐसा फ्लो हो रहा है. सो दिस इज द ABCD sides of the conductor. Now what is the force across AB? Force across AB, फोर्स का फॉर्मूला है I L क्रॉस B और I L B क्रॉस प्रोडक्ट मतलब साइन थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एंड फ्लक्स डेंसिटी. लेंथ एंड फ्लक्स डेंसिटी. इधर मेरा N एंड S, सो मेरा फ्लक्स डेंसिटी का साइन है फ्रॉम N to S. From N to S. Okay, this is the flux density from N to S. Okay, flux density. Now, what is the force across AB? What is the force across AB? मेरा current का value है I. Fine. We can write here as I. We can write here as I. मेरा length of this conductor is LAB. Fine. LA into B. Sorry, not A into B. LAB is the length of the conductor. Current of the conductor is I. B is B from N to S. This is B. Now, what is theta? Theta is the angle of L, angle between L and B. मेरा B जा रहा है right, left to right. मेरा B जा रहा है ऐसा. मेरा L भी जा रहा है left to right इस direction में. So angle between them is 0. So sin 0. So force across AB is equals to 0. There is no force. I think you are familiar with the working principle of DC machine. So this is just like that. This is the same working principle of DC machine, just like that. So force across AB is 0. Same force across CD. Force across CD. Let me show you what is the force across CD. IL cross B. So CD means मेरा करंट जा रहा है इधर. This is the current I. L of CD into B into sin theta. अब यहाँ पर थीटा का एंगल किधर है? B जा रहा है लेफ्ट टू राइट, बट CD मेरा लेंथ जा रहा है राइट टू लेफ्ट. So angle between them is theta equals to 180 degree. Theta equals to 180. मेरा B जा रहा है लेफ्ट टू राइट, लेंथ जा रहा है राइट टू लेफ्ट. सो एंगल बिटवीन देम इज 180 एंड वी नो sin 180 इज आल्सो 0. सो FCD इज आल्सो 0. सो ऊपर वाला पोर्शन मेरा कंडक्टर का, ये
ऊपर वाला पोर्शन है नीचे वाला पोर्शन, इस दोनों में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी फोर्स मेरा नहीं लग रहा है। ओके फाइन। अब हम लोग देखेंगे कि एफ ऑफ बीसी, व्हाट इज द एफ ऑफ बीसी, मतलब इस लेंथ में मेरा क्या फोर्स आ रहा है। सेम फॉर्मूला, आई एल क्रॉस बी, आई ये जो करंट जा रहा है आई सेम करंट, लेंथ है मेरा, ये जो लेंथ है ये लेंथ है मेरा बी टू सी का लेंथ, बी टू सी का लेंथ, सॉरी ये लेंथ है मेरा बी टू सी लेंथ, फाइन, इनटू बी इनटू साइन थीटा। अब देखो थीटा किधर है, बी है लेफ्ट टू राइट, दिस इज बी लेफ्ट टू राइट, एंड मेरा लेंथ है नीचे, ये नीचे लेंथ। ओके सो मेरा दिस इज द एंगल बिटवीन बी एंड एल इज 90 डिग्री, so sin 90 which is maximum, so I can write here I L into B, this is the force of BC, ILB or BIL, BIL, this is the force over BC. Same, what is the force over AD, what is the force over AD or DA, what is the force over AD or DA, सेम आएगा, क्योंकि इधर भी मेरा जो एंगल है बी का एंगल राइट लेफ्ट टू राइट एंड लेंथ है ऊपर, DA लेंथ ऊपर, सो ये एंगल भी है तुम्हारा सेम 90 डिग्री और -90 डिग्री, सेम माइनस इज फॉर एंगल शिफ्टिंग हो रहा है, नीचे वाला +90 तो ऊपर वाला -90 होगा। तो ये फोर्स क्या होगा, ये फोर्स होगा I इंटू एल इंटू बी ऑफ साइन -90, or it is also minus BIL, and this minus will provide you the direction, this minus will provide you the direction of force, direction of force, मतलब जो FBC में मेरा प्लस था, सो मेरा फोर्स का डायरेक्शन जिधर था, FDA में मेरा नेगेटिव मिल रहा है, सो फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट हो रहा है। एंड ये हम लोग पहला पार्ट में देख लिए कि इधर फोर्स नीचे होगा तो इधर फोर्स ऊपर होगा, तो उस या फिर ऊपर या फिर मतलब ऑपोजिट साइड में होगा, दोनों डायरेक्शन में फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसीलिए तो ये कुछ चीज रोटेट करेगा। ओके जो हम लोग ये सर्कुलर कोड देखे थे, इधर फोर्स ऊपर होगा इधर फोर्स नीचे होगा, तभी ये चीज ये रोटेट करेगा ऐसा, ठीक है। सो फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव एक डायरेक्शन में और दूसरे डायरेक्शन में नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, ये इज द नेगेटिव। नाउ व्हाट इज द टॉर्क, टॉर्क ऑफ BC, मेरा फोर्स ऑफ BC मेरे को मिल चुका है BIL, सो टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू व्हाट इज द फॉर्मूला, रेडियस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेट मी राइट इट अगेन, फोर्स इनटू radius from the axis of rotation। इसका फिगर क्या था, ऐसा ऑलमोस्ट ऐसा, दिस इज द करंट एंड दिस इज द BCAD। ओके नाउ ये रोटेट कैसे करेगा, व्हाट इज द रेडियस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस क्या है, एक्सिस है दिस वन, दिस इज द एक्सिस, सो ये इधर मूव करेगा एंड दिस वन इधर मूव करेगा, ये ऐसा मूव करेगा ये ऐसा मूव करेगा। लेट मी शो यू 1 सेकंड, ये ऐसा मूव कर रहा है एंड दिस वन विल बी ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द एक्सिस, दिस रेड वन इज द एक्सिस एंड व्हाट इज द रेडियस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इफ ये वाला जो विड्थ है ये विड्थ मेरा स्मॉल b होगा तो ये रेडियस होगा, दिस रेडियस होगा b/2, ये रेडियस होगा b/2, सो व्हाट इज द टॉर्क ऑफ BC, टॉर्क ऑफ BC इज इक्वल्स टू BIL into radius from the axis of rotation is this gap, this is the small b/2, if this is a full B then radius from the axis of rotation is b/2, that is the torque of BC, and what is the torque of DA,
we can ignore the negative sign here because negative sign is for the direction only. We are counting on the magnitude only. So this is VIL. Same, इधर भी मेरा radius है b/2. Same. So into b/2. Now this is for one coil. This is for one coil. If we have n number of coils, or we can say n number of turns, mainly हम लोग ऐसा एक टर्न दे दिए इसका. So यहाँ पर ऐसा total n number of turns ऐसा रहता, n number of turns ऐसा रहता total. So for this total torque will be into n, into n. So what is the total torque? Total torque is TBC plus दोनों तरफ का टॉर्क है, BC and DA का टॉर्क, that is